नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं मनीष क्लासेस 37। दोस्तों, हमने इससे पहले कुछ क्लासें पढ़ाई हैं प्रमुख रचनाओं को लेकर, तो आप उस क्लास को भी देख लीजिए। और आपने बैक क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको देख लीजिए। आप उन क्लासों को देखकर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। और आज ये हमारे एक टॉपिक पे हम पढ़ा रहे हैं लेखक का संक्षिप्त परिचय। मतलब आप जो अपनी कॉपी या बोर्ड परीक्षा में लिख कर आएंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और आप इतना ही याद करके जाएंगे और आप पूरा अपना 2-3 पेज आप आराम से जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो आज मैं पूरा आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे लिखना है और कैसे आपको पूरा जो होता है लिखने का तरीका सब बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। और हमारा स्कोर है हर बच्चे का 90+। तो हमारे साथ जुड़ लीजिए, अभी से जुड़िए, क्योंकि आज इससे तैयारी होता है। आज है तो कल है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आप चलते हैं पढ़ाने के लिए और आप कापी और कलम लेकर बैठिए और लिखते रहिए, क्योंकि अभी से अगर आप पूरी नोट्स बनाएंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में आराम से 90+ आप कर सकते हैं। आपको कहीं और बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। तो क्या है, देखो हेडिंग क्या है हमारी, लेखक का संक्षिप्त परिचय। मतलब हमारे जो लेखक हैं, हमारे बुक में जो लेखक हैं, कवि हैं, हम लेखक का पढ़ाएंगे, कभी कभी पढ़ाएंगे हम। तो आज हम इसका पढ़ा रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ही पढ़ा रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं। इनकी रचनाएं पूछी भी जाती हैं और इनकी काफ़ी रचनाएं हैं जो कि मतलब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आती हैं। तो उसको भी मैं आपको फायदे पढ़ाऊंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न देख लीजिए, हमारी पुरानी वीडियो प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं। और अभी पुरानी वीडियोस पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो उसको भी देख लीजिए और यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है आप सबसे पहले आप जन्म से शुरू कीजिए। आप इनकी जन्म, किसी भी लेखक का आप अगर जीवन परिचय लिखते हैं, उसकी एक्यूरेट जन्म, मृत्यु और उसका जन्म स्थान और उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी खड़ी बोली, ये सब अगर आप प्रॉपर तैयार रखेंगे तो आपको 2-3 पेज लिखने से कोई नहीं रुक सकता। आप 1-2 बार उनकी समरी पढ़ लेंगे तो आपको पूरे दिमाग में पूरा मैटर बैठ जाएगा। तो यही इन्हीं चीज़ों को आप अगर याद कर लेंगे तो आपको इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। यही है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, जन्म याद करना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। दोस्तों लाइट चली गई थी तो इसकी वजह से फिर से क्लास को शुरू करना पड़ रहा है। तो हम कहाँ थे? ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो संक्षिप्त परिचय है, जीवन परिचय, वो हम पढ़ा रहे थे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, सबसे पहले आपको जन्म लिखना है। जन्म क्या हुआ था? 1904 ईस्वी में। जन्म 1904 ईस्वी में। ऐसे फॉर्मेट अपनी कॉपी में बना लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद देगा। और पूरा फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको बस रिवीजन ज़्यादा नहीं करने पड़ेगा और आप 3 से 4 पेज इजीली लिख सकते हैं। तो इतना ही फॉर्मेट आपको याद करना है। इतनी बात तो दिमाग में रखनी है, क्योंकि जनरल यही चेक करता है कॉपी में। और उसके बाद क्या है? जन्म स्थान। दूसरा क्या है हमारे? जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ हुआ था इनका? मेरठ के खेड़ा ग्राम में। मेरठ के खेड़ा ग्राम में, ठीक है। और तीसरा हमारा है भाषा शैली। भाषा शैली जरूर लिखना है आपको अपनी कॉपी में, क्योंकि ये इसी से आपको जो टॉपिक है वो समझ में आता है, लेखक समझ जाता है कि आपने पढ़ा है, तैयारी करी है। तो भाषा शैली क्या थी इनकी? भावात्मक, गवेषणात्मक तथा विचारात्मक शैली। इसको ज़्यादा अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिख लीजिए। भाषा शैली क्या थी इनकी? फिर से बता रहा हूँ मैं। भावात्मक, गवेषणात्मक तथा विचारात्मक शैली। और इनकी कृतियाँ क्या हैं? इनकी कृतियाँ पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, वाग्धारा और इनकी प्रमुख कृति यही है। आप 3 से 4 कृतियाँ याद जरूर करके रखिए, क्योंकि इनकी और भी कृतियाँ हैं। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में नहीं आ रहा है, मैं दूसरे पार्ट में आपको लेकर आऊँगा। नहीं तो मैं एक अगली क्लास देख लीजिए आप, जो मैंने रचनाएं पढ़ाई है उसमें मैंने बताया है। और इनकी शोध प्रबंध, तो इनके शोध प्रबंध क्या है? प्राचीनकालीन भारत, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए। इससे अगर ये सब टॉपिक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप जनरल समझ जाता है कि आपने तैयारी करी है, तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। और इनकी मृत्यु और जन्म आपको प्रॉपरली याद करके ही जाना है, क्योंकि यही दिमाग में रखना है। आप यही गलत कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? 1967 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1967 ईस्वी में। तो ये सब टॉपिक पूरा आपको याद करके जाना है। अभी मैं और जीवन परिचय की क्लासेस से लाऊंगा और आप प्रॉपर उसको देख लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए, और इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कहीं नहीं पूछा जाएगा। और आप क्या, और अगर आप करंट की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं,
तो मैं आपको एक चैनल बता रहा हूँ, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो मैं बता रहा हूँ चैनल का नाम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा साइड में, तो यहाँ पर थोड़े यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए। इस पर आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे @ फैक्ट्स ओशियन, फैक्ट्स ओशियन, OCEAN 91, ठीक है ये, ठीक है, इसी को आप सर्च मारना है। ये @ फैक्ट्स ओशियन 91, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके करंट में आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप फैक्ट वीडियोस देखते हैं तो ये आपकी चैनल काफ़ी मदद करेगा। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा चैनल है ये, और आपकी ऐसी नॉलेज कहीं नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। तो मुझे बताया आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं।